नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसार के महाद्वीप यानी कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं उनके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। यह वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसके अलावा यह एसएससी, रेलवे, आरएस इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके अलावा इसी प्रकार के आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हैं संदीप टंडन नाम से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक विश्व के महाद्वीप और विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें पूरे समय में बर्फ जमी रहती है। सामान्यतः हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं रहता है। इन महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और आज इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के विषय में डिटेल से बात करेंगे, जिसमें जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन सभी को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में टोटल 44 देश है वो इसके अंतर्गत आते हैं और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। भौगोलिक स्थिति देखो, यहाँ पर इस मानचित्र की हम बात करें तो सबसे मध्य में जो रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर वाला ये भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला ये भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और इस दक्षिणी गोलार्ध, इस उत्तरी गोलार्ध में क्या है, यहाँ पर ये वाला जो मैं रेड कलर में बाउंड्री में बना रहा हूं, जो कि येलो कलर का आपको जो नजर आ रहा है, ये है आपका एशिया महाद्वीप। ये मिडिल भाग है जो एशिया और यूरोप के मध्य। तो ये जो येलो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है, येलो वाला भाग, ये है एशिया महाद्वीप, जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व में देखो पैसिफिक ओशियन यानी कि जो प्रशांत महासागर है पूर्व में वो स्थित है। इसकी प्रशांत महासागर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहाँ पर देखो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर स्थित है दक्षिण में। इसके ऊपर की ओर आर्कटिक महासागर है यानी कि उत्तरी भाग में इसके आर्कटिक महासागर है। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। प्रमुख देशों की बात करें तो टोटल इसमें 44 देश है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुख्य देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, इराक, तुर्की, सऊदी अरब, ओमान, जापान, ताइवान, मंगोलिया, कोरिया आदि ये टोटल 44 देश हैं वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं। करक रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ से गुजरती है। तो करक रेखा यानी कि 23.5 डिग्री और ये हमारी माही नदी जो राजस्थान में बहती है उसको 2 बार काटती है। देखो यहाँ पर ये है 23.5 डिग्री करक रेखा जो यहाँ से सीधी अफ्रीका के मध्य से होती हुई भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और लगभग 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान से गुजरती है और राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को छू करके निकलती है। तो ये ध्यान में रखना आपको कि 23.5 डिग्री जो करक रेखा है ये माही नदी को 2 बार काटती है और राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ नहीं है, ये डूंगरपुर है।
राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। टोटल 44 देश इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत के दृष्टिकोण, राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें तो कर्क रेखा है वो माही नदी को 2 बार काटती है, राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर को छू करके निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला या पर्वतमालाएं, जिसमें पहले आता है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीन वल्लित पर्वतमाला है। ये नवीन वल्लित पर्वतमाला है जो पामीर के पठार से शुरू होकर के दक्षिण पूर्व भाग की ओर निकलती है। कौन कौन से देशों में फैली हुई है? तो भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत के मध्य म्यांमार तक फैली हुई है। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत के मध्य म्यांमार तक फैली हुई है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। नेक्स्ट है दूसरी पर्वत श्रृंखला आती है काराकोरम। काराकोरम पामीर के पठार से पूर्वी भाग से निकलती है, पामीर के पठार की ओर से पूर्वी भाग से निकलती है और भारत तिब्बत में फैली हुई है। भारत और तिब्बत में फैली हुई है। और काराकोरम भाग जो हमारे कश्मीर वाला भाग है, जिसे हम POK कहते हैं सामान्यतः, और सियाचिन वगैरह जहां पर है, तो वहां पर एक सबसे ऊंची चोटी इसी भाग का, इस काराकोरम की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है K2 गोडविन। K2 गोडविन जो POK में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गोडविन। नेक्स्ट है पामीर पर्वतमाला, जो कि तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैली हुई है। फिर 4 नंबर पे आता है हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वतमाला, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान देशों में फैली हुई है। और हमारा जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है, पाकिस्तान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो इसी पर्वत श्रृंखला में है, तिरिचमीर। तिरिचमीर जिसकी ऊंचाई है 7,700 मीटर, जो कि पाकिस्तान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में फैली हुई है। और इसी तिरिचमीर या हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में खैबर दर्रा, स्वात घाटी और तोरा बोरा स्थित है। पाकिस्तान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में है, तिरिचमीर 7,700 मीटर। इसके अलावा खैबर दर्रा, स्वात घाटी और तोरा बोरा स्थित है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला आती है सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो कि अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। और इसमें पाकिस्तान की स्वात घाटी स्थित है। इसे पाकिस्तान का सौरक कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र भी इसी सुलेमान पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान की स्वात घाटी यहाँ पर है और पाकिस्तान का सौरग इसे कहा जाता है। और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र भी यहीं पर है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है मकरान, जो कि पाकिस्तान व ईरान की सीमा पर स्थित है। मकरान पाकिस्तान व ईरान की सीमा पर स्थित है। किरथर नाम से जो पर्वत श्रृंखला है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और इस पर्वत श्रृंखला में बोलन दर्रा इसी श्रृंखला में स्थित है। बोलन दर्रा इसी श्रृंखला में स्थित है। किरथर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और इसी में बोलन दर्रा स्थित है। कुनलुन जो पर्वतमाला है चीन को 2 भागों में बांटती है। कुनलुन पर्वतमाला चीन को 2 भागों में बांटती है। नानशान पर्वतमाला ये चीन में स्थित है। प्यानशान है ये भी चीन में स्थित है। युगलिन पर्वतमाला ये भी चीन में स्थित है। अल्ताईशान पर्वतमाला ये चीन, रूस, मंगोलिया में फैली हुई है। चीन, रूस, मंगोलिया देश में फैली हुई है। तियान शान है ये चीन, कजाकिस्तान व किर्गिस्तान में फैली हुई है। ग्रेट खिंगन पर्वत श्रृंखला ये चीन, मंगोलिया, साइबेरिया में फैली हुई है।
चीन, मंगोलिया, साइबेरिया में फैली हुई है। ये हुई टोटल 14 हमने बात की जो कि मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ध्यान में रखना एक तो हिमालय और एक हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको इससे संबंधित जो 14 अन्य जो पर्वत श्रृंखला है इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वतों की। ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन, सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकती हैं। ये है आपका बेरन सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में है। सुषुप्त जो ज्वालामुखी पर्वत है उनकी बात करें तो उनमें क्राकातोवा इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में, नारकोडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में, और इसके अलावा जो मर्त ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है उसमें पोपा म्यांमार में, देववध ईरान में, कोह सुल्तान ईरान में। तो इसमें आपको सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला बैरन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में है। और इसके अलावा सुसुप्त में क्राकातोवा इंडोनेशिया, फ्यूजियामा जापान में, नारकोडम अंडमान निकोबार भारत में। मर्त में बात करें तो मर्त ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला म्यांमार में, देववध ईरान में, कोह सुल्तान ईरान में है। ये हो गई जो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख झीलें। इससे संबंधित क्वेश्चन भी वो कई बार पूछा जाता है, तो ये झीलें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्पियन झील। सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी विश्व की खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में यूराल व वोल्गा नदियां आकर के मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूराल व वोल्गा नदियां आकर के मिलती है कैस्पियन सागर में। 5 देशों की सीमा रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान से लगती है। यानी कि कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यूराल नदी और वोल्गा नदी आकर के इसमें मिलती है। 5 देशों की सीमा बनाती है जिसमें रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान है। इसके बाद में नेक्स्ट है अरल सागर। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यानी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अरल सागर। ये कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। सिर दरिया व अम्मू दरिया नदियां इसी में आकर के मिलती है। सिर दरिया व अम्मू दरिया नदियां है वो आकर के अरल सागर में मिलती है। तो एशिया की सबसे बड़ी दूसरी खारे पानी की झील कौन सी है? अरल सागर, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। सिर दरिया अम्मू दरिया नदियां आकर के अरल सागर में मिलती है। नेक्स्ट है वान झील। वान झील की बात करें तो तुर्की देश में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय खारी झील जो है कौन सी है? वान झील है। वान झील तुर्की देश में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय खारी झील है वान झील। इसके बाद में मर्त सागर जॉर्डन देश में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है मर्त सागर, जो जॉर्डन देश में स्थित है। नेक्स्ट है बेकाल झील। बेकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई है लगभग 2000 मीटर। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखो एशिया की कृत्रिम झील पूछ ले या निर्मित झील पूछ ले तब तो क्या हो जाएगी? जयसमंद झील हो जाएगी। और सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो बेकाल झील हो जाएगी। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है, 2000 मीटर के समथिंग इसकी गहराई है। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर कृत्रिम या निर्मित झील पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो जयसमंद झील हो जाएगी जो भारत में है। कैस्पियन सागर और बेकाल झील जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आती है टोबा झील।
टोबा झील विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है। विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है, कोटडोरा भी इसे हम कहते हैं। इंडोनेशिया देश में सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया देश में सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक प्रकार की क्रेटर झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोबा झील विश्व की सबसे प्रमुख क्रेटर झील है, इंडोनेशिया देश में स्थित है, सुमात्रा द्वीप पर। इसी प्रकार की भारत में महाराष्ट्र में क्रेटर झील स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोनार झील कहते हैं। नेक्स्ट आती है बाटकस झील। बाटकस झील की बात करें तो ये कजाकिस्तान देश में तांबे के खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध झील है। बाटकस झील कजाकिस्तान देश में तांबे के खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध झील है। तांबे के खनन से संबंधित बात करें तो विश्व में प्रसिद्ध झील कौन सी है, बाटकस झील है। मीठे पानी की झील है ये। नेक्स्ट है टोनेल सैप झील। टोनेल सैप झील ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कंबोडिया देश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोनेल सैप दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कंबोडिया देश में स्थित है। देवताल झील भारत की सबसे ऊंची झील है। ये देवताल झील भारत की सबसे ऊंची झील है, उत्तराखंड में स्थित है और इसकी आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं। देवताल झील भारत की सबसे ऊंची झील है, उत्तराखंड में स्थित है। लोपनोर झील चीन का परमाणु परीक्षण स्थल है। लोपनोर झील कहाँ पर है, चीन में है और चीन का परमाणु परीक्षण स्थल भी इसी झील में है। तो इस प्रकार से इसमें देखो देवताल झील जो भारत की दृष्टि से हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्थित है, सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट आते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली नदी आती है यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी क्यांग जो कि विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है, नील नदी है, जो कि मिस्र में है। यांग टीसी क्यांग है, ये विश्व की चौथी लंबी नदी है। विश्व की चौथी लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 5800 किलोमीटर। 5800 किलोमीटर और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ये। देखो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी जो कि मिस्र में है और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग जिसकी लंबाई है 5800 किलोमीटर, सॉरी 58,000 हो गया, 5800 किलोमीटर है। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग। तिब्बत के पठार से निकलती है और तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्व चीन सागर में आकर के मिलती है। तिब्बत के पठार से निकल करके पूर्व चीन सागर में आकर के मिल जाती है और इसके तट पर संगाई शहर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में कि यांग टीसी क्यांग नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, संगाई शहर स्थित है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यांग टीसी क्यांग विश्व की चौथी लंबी नदी है, 5800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग। तिब्बत के पठार से निकल करके पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है और इसके तट पर संगाई शहर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट नदी है हवांग हो, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं। हवांग हो जिसे पीली नदी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी है वो पीला पीला नजर आता है। चीन का शोक भी इसे कहते हैं और चीन के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। इसे चीन का शोक कहा जाता है और चीन के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। सिक्यांग नदी की बात करें तो चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। सिक्यांग नदी यूनान के पठार से निकल करके दक्षिणी चीन सागर में आकर के मिल जाती है। यूनान के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना आपको। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई है 4160 किलोमीटर। 4160 किलोमीटर है। इसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह तिब्बत के पठार से निकल करके दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में आकर के मिल जाती है। कौन कौन से देशों में बहती है तो चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम,
चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम देशों में बहती है और दक्षिणी पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दक्षिणी पूर्व एशिया की गंगा किसे कहते हैं? मेकोंग नदी को कहते हैं, जो कि दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। 4160 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है और चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम देशों में बहती है। नेक्स्ट है साल्विन नदी। साल्विन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी है, चीन व म्यांमार में बहती है और इसकी लंबाई है 2090 किलोमीटर। तिब्बत के पठार से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो साल्विन नदी म्यांमार यानी कि बर्मा देश की सबसे लंबी नदी है, 2090 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तिब्बत के पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट है इरावती नदी। इरावती नदी है ये म्यांमार की मुख्य नदी व जीवन रेखा इसे हम कहते हैं। म्यांमार की मुख्य नदी और म्यांमार की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। म्यांमार को दो भागों में बांटती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, यानी म्यांमार को दो भागों में बांटती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो इरावती नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो नदी आती है वो है चाओ फ्राओ नदी। चाओ फ्राओ नदी जो थाईलैंड की प्रमुख नदी है। इस नदी पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा चाओ फ्राओ नदी जो थाईलैंड की प्रमुख नदी है। अमूर नदी। अमूर नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है। अमूर नदी है ये रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है। ओब नदी। ओब नदी ये पश्चिमी साइबेरिया की प्रमुख नदी है। येनिसी नदी है ये मध्य साइबेरिया की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं, दजला जिसे टिग्रिस भी कहा जाता है। फरात नदी। दजला फरात नदी, दजला को टाइग्रिस कहते हैं, फरात नदी को यूफ्रेटस कहते हैं और ये इराक की प्रमुख नदियां हैं। दजला फरात नदी इराक की प्रमुख नदियां हैं और इसके तट पर मेसोपोटामिया सभ्यता की विकास हुआ था। इस कारण से मेसोपोटामिया की सभ्यता की जन्म भूमि भी इसे हम कहते हैं। देखो ये है मेसोपोटामिया सभ्यता और इसके चारों ओर जो पानी आपको नजर आ रहा है ये कौन सी नदी का है? ये दजला फरात नदी का पानी है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जन्म भूमि, दोनों के संगम पर बसरा नगर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों के संगम पर बसरा नगर स्थित है। दजला नदी पर बगदाद, किरकुक, सगारा, दजला नदी पर जो शहर स्थित है उसमें बगदाद, किरकुक और सगारा शहर स्थित हैं। फरात नदी के तट पर अल रयादी शहर स्थित है। फारस की खाड़ी में जहां दोनों नदियां गिरती है, फारस की खाड़ी में जहां दोनों नदियां गिरती है वहां पर इराक का बसरा बंदरगाह स्थित है। इराक का बसरा बंदरगाह स्थित है। देखो इस नदी के से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो तथ्य बन जाते हैं। एक तो इराक की मुख्य नदियां हैं दजला फरात नदी। मेसोपोटामिया जो विश्व प्रसिद्ध सभ्यता है वो इन नदियों के तट पर इस विकास हुआ था इसका और दोनों के संगम पर बसरा नगर स्थित है। और दजला नदी के तट पर बगदाद, किरकुक और सगारा शहर है। फरात नदी पर अल रयादी शहर है। फारस की खाड़ी में जहां दोनों नदियां गिरती है वहां इराक का बसरा बंदरगाह स्थित है। दो आब रात अल अरब का जो मैदान है वो भी इन्हीं नदियों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है अल दरिया व सर दरिया। अल दरिया व सर दरिया नदियां हैं ये आंतरिक प्रवाह है, आंतरिक अपवाह की नदियां केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। इन नदियों का मध्यवर्ती भाग दो रानी आब का मैदान कहलाता है। दो रानी का मैदान कहलाता है। इन दोनों नदियों की बात करें अल दरिया और सर दरिया का जो मध्यवर्ती भाग है वो दो रानी का मैदान कहलाता है। और ये नदियां कहाँ बहती है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में बहती है और इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये नदियां हो गई आपकी एशिया महाद्वीप की। इसके बाद में हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। पहला मरुस्थल आता है अरब का मरुस्थल। गर्म मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल व विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही।
एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अरब मरुस्थल। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? अरब मरुस्थल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थित है? ये सऊदी अरब देश में स्थित है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, रूब अली खाली और रब अल नफद। रूब अल खाली और रब अल नफद, इसे दो भागों में बांटते हैं अरब के मरुस्थल को। यहाँ पर इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ईरान का मरुस्थल, जो कि गर्म मरुस्थल है। इसको भी दो भागों में बांटते हैं, दस्त-ए कबीर और दस्त-ए लुत। दस्त-ए कबीर और दस्त-ए लुत। तो ईरान का मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल है, ईरान में स्थित है। दो भागों में बांटते हैं, दस्त-ए कबीर, दस्त-ए लुत। इसके बाद में आता है काराकुम मरुस्थल। काराकुम मरुस्थल जो तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है और ये एक शीत मरुस्थल है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है, शीत मरुस्थल है। इसके बाद में नेक्स्ट है किजिलकुम मरुस्थल। किजिलकुम मरुस्थल ये उज्बेकिस्तान में स्थित है और ये भी एक क्या है? शीत मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल है। ये पश्चिमी चीन में कुनलुन शान व तिएन शान के मध्य स्थित है। तकला मकान मरुस्थल पश्चिमी चीन में कुनलुन शान एवं तिएन शान के मध्य स्थित है। शीतोष्ण मरुस्थल है जो बौद्ध सभ्यता एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शीतोष्ण मरुस्थल है जो बौद्ध सभ्यता व संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो तकला मकान मरुस्थल हो गया। इसके बाद में है गोबी का मरुस्थल। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है और यह क्या है? ठंडा मरुस्थल है। और इस गोबी के मरुस्थल में एक विश्व प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है, वो है किर्गिज जनजाति। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किर्गिज जनजाति है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? तो गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया देश में स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है जहाँ पर किर्गिज जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में आता है थार का मरुस्थल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे देश में फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत और पाकिस्तान देश में फैला हुआ है। ये वाला जो भाग है ये है थार का मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये भी आप तस्वीर इसकी देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान में स्थित है और राजस्थान में भी थार का मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप कौन कौन से? एशिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप, इसमें सबसे पहला द्वीप आता है बोर्निया द्वीप। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया द्वीप। और 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई का अधिकार है इसके ऊपर। 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। भूमध्य रेखा इस द्वीप के मध्य से गुजरती है। एशिया में स्थित है बोर्निया द्वीप जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में स्थित है। सुमात्रा द्वीप भूमध्य रेखा इस द्वीप के मध्य से गुजरती है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में स्थित है और भूमध्य रेखा इस द्वीप के मध्य से गुजरती है। इसके बाद में आता है जावा द्वीप जो इंडोनेशिया में स्थित है और इस पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है मलाया द्वीप जो मलेशिया की अधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला द्वीप है। मलाया द्वीप है जो मलेशिया का है और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो मलेशिया का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है लुजिन व भिंडीनाओ द्वीप। लुजिन व भिंडीनाओ द्वीप और ये फिलीपींस में स्थित है। होन्स द्वीप ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्स द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और राजधानी टोक्यो और हिरोशिमा शहर है वो इसी द्वीप पर स्थित हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर भी कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्स द्वीप और जापान की राजधानी और हिरोशिमा जो शहर है वो कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्स द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है क्यूशु द्वीप। क्यूशु द्वीप जो जापान का जो नागासाकी शहर है वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। देखो 1945 में जब
बम गिराए गए थे जापान में, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। तो ये हमारे हिस्ट्री से संबंधित है। इस कारण से जो हिरोशिमा शहर है वो होन्स द्वीप पर स्थित है, और क्यूशू द्वीप है जो जापान के जो नागासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है लुजोन। लुजोन फिलीपींस की राजधानी मनीला है, सॉरी गलत है यहाँ पर। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वो इसी द्वीप पर स्थित है, लुजोन द्वीप पर। नेक्स्ट है सखालिन द्वीप, ये रूस देश का द्वीप है, सखालिन द्वीप। सेनकाकू द्वीप, ये प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में स्थित है, जो चीन व जापान के मध्य विवादित है। चीन व जापान के मध्य विवादित है क्योंकि हाल ही में पेट्रोलियम गैस की खोज हुई है यहाँ पर सेनकाकू द्वीप पर। नेक्स्ट है ताइवान द्वीप, चीन देश का द्वीप है और इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद में आता है मालदीव। मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हिंद महासागर में स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसकी राजधानी है मार्ले। और यह द्वीप परवाल भित्ति या मूंगों की चट्टानों से निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मालदीव है ये हिंद महासागर में स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसकी राजधानी मार्ले, और यह द्वीप परवाल भित्ति या मूंगों की चट्टानों से निर्मित है। ये देखो कितना सुंदर देश है ये मालदीव, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। इसके बाद में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है, और यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, कितना सुंदर नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का है। बेरन द्वीप, ये बेरन सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हमने पीछे जब ज्वालामुखी पर्वतों की बात की थी तो उस समय भी बात की थी इसकी। बेरन द्वीप, बेरन सक्रिय ज्वालामुखी। डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यूके राष्ट्र का द्वीप है, और यूएसए ने लीज पर ले रखा है। यूके यानी कि इंग्लैंड राष्ट्र का द्वीप है, और यूएसए यानी अमेरिका ने लीज पर ले रखा है। और इस द्वीप को लेकर के भारत व यूएसए के मध्य विवाद रहता है। मोतियों के धागों की रणनीति है, एक मतलब प्रसिद्ध रणनीति है जो भारत द्वारा पड़ोसी द्वीप पर अधिकार करना, इस प्रकार की ये रणनीति है। तो ये डियागो गार्सिया द्वीप है, ये हिंद महासागर में स्थित है, और राष्ट्र यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है उसका द्वीप है, लेकिन यूएसए ने लीज पर ले रखा है, और इसी द्वीप को लेकर के भारत यूके और भारत यूएसए के मध्य विवाद चलता रहता है। इसके बाद में बात करते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार कौन से हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार, जिसमें पहला आता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर का पठार है, और इसकी ऊंचाई है 4900 मीटर। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि विश्व की छत कौन से पठार को कहते हैं, तो पामीर के पठार को कहते हैं। कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान देशों में फैला हुआ है। इसको याद रखना अच्छे से आपको। पामीर का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, 4900 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे विश्व की छत कहा जाता है। इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्मेनिया का पठार। यह तुर्की, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान देशों में फैला हुआ है। तुर्की, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान देशों के मध्य स्थित है, और इस पठार से दजला और फरात नदियां निकलती। मैंने बताया था ईरान की जो प्रमुख नदियां दजला और फरात, वो नदियां इसी पठार से निकलती है, आर्मेनिया के पठार से। नेक्स्ट है तुर्की का पठार। तुर्की देश में स्थित है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अंगूर, अंजीर, खट्टे फल, किशमिश आदि के लिए प्रसिद्ध है ये तुर्की का पठार, और इससे संबंधित ये उत्पादक हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अधिक मात्रा में इनका उत्पादन होता है। अंगूर, अंजीर और खट्टे जो फल किशमिश है, इनके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तुर्की का पठार। अंगोरा किस्म की जो बकरियां है जो कि ऊन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी इस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंगोरा किस्म की बकरियां है वो तुर्की के पठार में देखने को मिलती है, और ये जो अंगोरा किस्म की बकरियां ये ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आता है अरब का पठार।
अरब का पठार यमन, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक व कुवैत में फैला हुआ है। तो अमन, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक व कुवैत देशों में फैला हुआ है और ये खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है अरब का पठार। नेक्स्ट है ईरान का पठार। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में फैला हुआ है। ईरान का पठार है वो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में फैला हुआ है और ये जो पठारी भाग है ईरान का, ये प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ईरान का पठारी भाग प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है और ईरान का पठार जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। पामीर के पठार के पूर्वी भाग में कुनकुन शान व हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य पठारी भाग है। पामीर के पठार के पूर्वी भाग में कुनकुन शान और हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, इसके मध्य पठारी भाग है और इसकी जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर चित्र है वो आप देख सकते हैं। ये कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। शान का पठार उत्तरी म्यांमार में अवशिष्ट पठारी क्षेत्र है। उत्तरी म्यांमार यानी कि बर्मा में अवशिष्ट पठारी क्षेत्र है। चांदी, टिन, सीसा, टंगस्टन हेतु प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है ये भी। श्यान का पठार उत्तरी म्यांमार में अवशिष्ट पठारी क्षेत्र है। चांदी, टिन, सीसा, टंगस्टन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मंगोलिया का पठार। तो ये मंगोलिया में चीन की सीमा तक विस्तृत मरुस्थलीय पठारी क्षेत्र है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में चीन की सीमा तक विस्तृत मरुस्थलीय पठारी क्षेत्र है। और इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने एशिया के विषय में जो प्रमुख इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तथ्य थे वो सभी हमने देख लिए हैं। देखो, भारत से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो हम भारत का जब भूगोल देखेंगे उस समय बात करेंगे, इसलिए इसमें मैंने उनको शामिल नहीं किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी जो एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें, आरपीसी सेकंड ग्रेड, ग्राम विकास अधिकारी, आरएस, एसएससी, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आप यदि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है, यह वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।